लड़की ने 30 और लड़के ने उस सब के ऊपर से ना 72,000 ज़्यादा खर्च किए हो तो लड़के ने कुल कितने रुपये खर्च किए। अब देखो 9 का एवरेज कितना है, बोलो। देखो 9 लड़कियां हैं, प्रत्येक लड़कियां 30 देता है, तो 9 लड़कियां का एवरेज कितना है 30। एक लड़का आता है, ठीक है, 10 हो जाता है। ये क्या करता है, न्यू एवरेज से कितना ज़्यादा लाता है, 72,000 रुपया ज़्यादा लाता है, ठीक है। तो ये जो 72,000 न्यू एवरेज से लाता है, तो सबको बांट देगा, अपने छोड़ कर ना बांटेगा। तो सबको बांटेगा तो कितना एवरेज में इंक्रीज कर देगा, 72,000 बटे 9, तो कितना हो जाएगा 8,000। 8,000 क्या हो जाएगा, एवरेज में इंक्रीज कर देगा, यही ना। तो ये 8,000 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा न्यू एवरेज। तो लड़का लाता कितना है, 8,030 से कितने ज़्यादा लाता है, 72। तो लड़का का एवरेज 8,030 प्लस 72,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 80,030 हो जाएगा। यही एवरेज हो गया, यही तो पूछता है। अब कहता है लड़के ने कुल कितने खर्च किए, यही नहीं किया है, क्या हुआ ना। हाँ, आंसर गलत होगा, ठीक है। लिख लो इसको, लिख लो, बंद करो। विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं तो औसत खर्च में 2 की कमी हो जाती है, ठीक है, तथा कुल खर्च में 200 की वृद्धि हो जाती है। प्रारंभिक कुल खर्च ज्ञात करें। अब सुनो, 40 विद्यार्थी है और 10 विद्यार्थी और आ जाते हैं, औसत खर्च में कितना कमी हो जाता है, 2 कमी हो जाता है। ये 40 है, आने वाला कितना है 10 है, हो जाएगा 50। तो ये एवरेज तो नहीं पता मुझे, ये भी नहीं पता, लेकिन कितना वृद्धि हो रहा है, 2 का वृद्धि हो रहा है ना, 2 ही है ना, 2 की कमी हो रहा है, ठीक है। तो कहता है कुल खर्च में कितना वृद्धि होता है, 200। तो कुल खर्च में 200 मतलब कि ये दोनों सब मिलकर लाया है 200, तो ये इसका कितना है, टोटल है ये 200। तो एवरेज कितना हो जाएगा, ये 10 का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन अब नहीं बनाया है, बनाया है कि नहीं, बस इतना ही समझना था, ठीक है। ये एवरेज तुम रखोगे, इसका मतलब डिक्रीजिंग होने का मतलब क्या है, डिक्रीज हो रहा है नहीं, इंक्लूजन वाला है, एक्सक्लूजन वाला नहीं है, देख कर करना है ना, समझा। ये आ रहा है और कम रहा है, इसका मतलब कम लाया है ना। तो ये ज़्यादा होगा ना, कितना ज़्यादा होगा, 20 प्लस ही होगा ये, ठीक है। इसका मतलब इससे जो 2 सबको घट रहा है, इसका भी 2 घटेगा नहीं। तो कितना कम लाया है, ये सब मिलकर 50 × 2 लाया है, लेकिन एक पर कितना लाया है, एक आदमी, तो यहाँ 10 आदमी है ना, एक आदमी के लिए कितना हो जाएगा 30। तो ये एवरेज कितना था 30, तो ये कितना हो जाएगा हट के 28। समझ में आ गया। कहता है किसी कक्षा में 36 विद्यार्थी तथा एक शिक्षक की औसत आयु 21 ईयर 4 मंथ है। तो 36 + 1 है ना, 37 हो गया। इसका कितना है एवरेज, 21 ईयर 4 मंथ। यदि शिक्षक की आयु हटा दिया जाए, 1 चला गया, हो गया 36, ठीक है। चले जाने के बाद 3 महीने कम हो जाता है, हाँ ठीक है, 3 महीने कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 21 ईयर 1 माह। इसका मतलब स्टूडेंट टीचर जाने के बाद ऐसा होता है ना, टीचर का तो ज़्यादा होगा ना, इससे एवरेज से ज़्यादा होगा ना। तो 21 ईयर 4 मंथ अब प्लस, ठीक है, कितना ज़्यादा होगा, जितना सबको दिया होगा। तो जा रहा है तो 3 ले रहा है, तो सबको दिया होगा ना 3, कितना का दिया होगा, 36 का दिया होगा, 36 × 3, ठीक है, और बटे 12, ठीक है, 12 से 3 ये 9 ईयर ज़्यादा, तो कितना हो गया 30 ईयर 4 मंथ, ठीक है। एक इससे बना सकते हो, इससे बनाओगे तो फिर अपने पर जुटेगा ना। चलो ऐसा देख लेना, या अपने ये तो एवरेज हो गया, ऐसा एवरेज इसके निकालोगे 21 ईयर 1 मंथ से निकालोगे तो कितना गुना करोगे, 37 × 3 / 12 करोगे, तब जाकर ये आ जाएगा 30 ईयर
4 मंथ आ जाएगा, लिख लो। ये आता है ना निकालने के लिए, हाँ ठीक है। यहाँ से 3 से 4 नहीं काट देना, काट के करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ नहीं मिलता था ना, अब तुम सोचो क्यों नहीं मिलता था, जोड़ घटा सब आता है ना, तू सोचोगे ना ये कैंसिल करता है तो आंसर नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, समझे। नहीं कैंसिल करो ना, क्या हम मना करते हैं, नहीं आता क्यों नहीं आता तू बोलो ना। नहीं वो फायदा की बात नहीं करो, इसको बंद करो। है कि एक बल्लेबाज ने 40 पारी में 62 रन बनाए, यदि उसके अधिकतम तथा न्यूनतम रन को शामिल नहीं किया जाए तो औसत 59 हो जाता है। इसका मतलब कि 40 का एवरेज कितना है, 62 है ना, ठीक है। और दो पारी जब निकाल देते हैं तो 38 हो जाता है, तब एवरेज कितना घट जाता है, घट ही जाता है, कह रहा है ना 59 हो जाता है, तो घट गया, कितना घटा है, 3 घटा है, यही ना। अब सुन लो, ये जाने के बाद घटता है, इसका मतलब कि दोनों एवरेज से इसका ज़्यादा होगा ना, 62 से ज़्यादा होगा ना, कितना ज़्यादा होगा, जितना दिया होगा, इसमें तब खुद इंक्लूड है। इसका मतलब बाटा कितना होगा, 38 का बाटा होगा, 1 को 3 बाटा होगा, तो 38 × 3/2, तो 2 से कितना 19, तो 62 प्लस तो कितना हो जाएगा, ये 9 और ये 119, तो 119 हो गया, दोनों का एवरेज हो गया। अब मैं टोटल की बात करूं, दोनों कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 238 हो जाएगा। अब कहता है क्वेश्चन में, ठीक है, पूछता क्या है 48। अब उसके बाद कहता है कि अधिकतम पारी का रन न्यूनतम पारी से 30 अधिक है, तो ये एक अधिकतम हुआ पारी, एक न्यूनतम हुआ, मान लो ये 3 है, 30 अधिक है ना, ये 30 अधिक है, तो 30 इसको करके तो बचा कितना 208, आधा कर लो 104, ये 104, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 134, ये हो जाएगा 104। पूछता किसका है आंसर, अधिकतम था नहीं, तो यही, तो ये होगा आंसर, ये होगा। किसी का आया इतना आया, चलो ठीक है। अब इसी में 8 है एवरेज, 10 है, एक आता है 10, सॉरी मैं 9 कर देता हूँ, 9 हो जाता है, और एवरेज 2 घट जाता है। तो ये तो देखो 1 2, इससे क्या कितना बनेगा, कितना टाइप बताए थे, 3 कैसे बनेगा, 3 तो देखो, एक तो ध्यान सुनो ध्यान से, मैं यही कारण तुम्हें फिर आगे दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है। अभी तो पहला ये है, देखो ना पहले इंक्लूजन मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब कि उल्टा दूंगा तो फिर जाकर एक्सक्लूजन हो जाएगा, एक्सक्लूजन के लिए की बात करता हूँ। देखो इधर मैं ये वाली इस पर, ये तो दूसरा है घटने वाला है, बढ़ने वाला में एक तो तुम ये निकालने के लिए कहेंगे, रुको न, ये निकालने के लिए कहेंगे 1 बना, इधर सुनो, निकालने के लिए बोले 1 बना, दूसरा ठीक है, ये एवरेज कितना हो गया, ये 12 हो गया, ये कितना हो गया इसका एवरेज 10 और प्लस कितना 18, यही ना 28 हो गया। अब सुनो ध्यान से, दूसरा ये कहेगा तुम्हें, ये देगा और ये एवरेज दिया रहेगा 28, ये भी दिया रहेगा कितना 10, या ये दिया रहेगा, ये कहेगा 2 इंक्रीज कर गया, एक ये रहेगा, ठीक है, 2 ये हो गया। तीसरा तुम्हारा क्या रहेगा, ये दिया रहेगा 8, ये 9 दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, इसका एवरेज 28 दिया रहेगा, और इसका नहीं दिया रहेगा, इसका नहीं दिया, ये कहेगा 2 बढ़ गया। 3, यही 3 तुम अभी तक किया होगा, लेकिन मैंने 5 किया था। दूसरा तुम क्या करोगे, इधर देखो, दूसरा मैंने बोला था कि 8 ये इतना है, ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि टोटल में कितना वृद्धि कर देते हैं, टोटल में कितना वृद्धि कर देते हैं, जितना ये लाता है 28 वृद्धि हो गया, नहीं कुल में, ठीक है। अगर कहेगा कि चौथा टाइप में कि 8 का एवरेज 10 है, ठीक है, ये जो है ना
इसी का इसका ही मतलब कि अलग लैंग्वेज का होगा यही, लेकिन अलग लैंग्वेज में इसको बोलते हैं हम। कैसे हम बोल दिए कि 8 का एवरेज 10 है, तो एक आदमी आता है ना, वो कुल में मतलब 28 इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब एक है तो खुद एवरेज हो गया, दूर रहता तो फिर तो उसको भाग देते हैं ना, जो पिछले अति नहीं किए थे भैया 42 नंबर क्वेश्चन में अभी तुरंत। ठीक है, तो वही क्वेश्चन ये कहता है कुल, टोटल मैं बोल देता हूँ टोटल 28 है। ठीक है, तो एवरेज भी तो 28 हो जाएगा, क्वेश्चन में ये नहीं रहेगा ये इसका एवरेज 28 है। हाँ सुनो ना पहले, जब यही जब मल्टीपल इंक्लूजन रहेगा तब तो फिर तो लिखना पड़ेगा ना। मल्टीपल में जैसे कि 2 रहेगा तो 2 आदमी आया तो फिर तो 2 का टोटल या 2 का एवरेज तो लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही रहता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तब कहेगा कि ये कहेगा वृद्धि हो गया ये, तो ये रहेगा 4 टाइप। ठीक है, इसमें देखो दोनों सेम ही रहेगा, लैंग्वेज सेम अलग रहता है, लैंग्वेज अलग रहता है। लेकिन जब मल्टीपल इंक्लूजन रहता है तब जाके हाँ टोटल दिखाता है, फिर एवरेज दिखाता है, तब फिर ऐसा ही बन जाता है। बोले थे ये बात याद है ना। तो 5वां नंबर में क्या हो जाएगा, 5वां नंबर में 8 का एवरेज जैसे दिया हुआ तुम्हारा 10, और एक आदमी आता है अति हो जाता है 9। तो अब तुम्हें कहेगा जो न्यू एवरेज कितना है 12। अब 12 घटाओगे तो कितना आएगा 28 और 12, ठीक है 16। तो कहेगा न्यू एवरेज से 16 ज़्यादा लाया है, तो इसका एवरेज क्या होगा, ये पूछता है। ऐसा ही क्वेश्चन करती है, बहुत बताया है ना। तो यही बांटेगा ना, बांटेगा तो 16 पर 8 बांटेगा तो कितना 2, तो 2 बढ़ के 12 हो गया, फिर जोड़ेंगे 12 16 कितना फिर 28, ये निकालने के लिए कहेगा। तो यही 5 तरीके जो स्ट्रक्चर है यही है। 1 पर 5 बना, घटने वाला पर भी 5 बनेगा, फिर मल्टीपल में जाएंगे उसमें भी 5 बनेगा, फिर मल्टीपल में घटने वाला पर भी 5 बनेगा। तो ये दोनों तो अभी जो सिंगल इंक्लूजन तो सेम रहेगा, लेकिन लैंग्वेज इसका भी चेंज हो जाएगा। तो 20 हुआ ना, क्योंकि तुम्हें भाषा भी चेंज करेगा। तो हम इतना तक कर दिए कि भाषा भी चेंज करेगा तो तुम पकड़ लोगे, बस समझा। तो 20 ये हो गया। इनको इंक्लूजन में हम बताए थे 3 बताए थे सिंगल का जिसमें इंक्रीज करे, 3 बताए थे सिंगल का जिसमें डिक्रीज करे, और 3 बताए थे मल्टीपल का जो इंक्रीज करे, 3 बताए डिक्रीज वाला। तो कितना हो गया 3 3 6 12 हो गया। ठीक है, अब समझ गया ना। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ढूंढ कर थक जाओगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गया। ठीक है, 49 कहता है 40 मित्रों की औसत लंबाई 171 cm है। ठीक है, यदि 3 मित्र ए बी सी की लंबाई हटा दी जाए तो औसत 70 हो जाता है। ए की लंबाई बी की लंबाई से 1 अधिक है, जब किसी की लंबाई बी की लंबाई से 3 कम है तो बी की लंबाई ज्ञात करें। अब सुन लो, 40 मित्र है ना, 40 मित्र है, और 40 मित्र का एवरेज कितना है 171 है, और कितना चला जाता है 3 मित्र चला जाता है, तो बचेगा कितना 37। तो इसका एवरेज जो है ना कितना 170 हो जाता है। एवरेज कमा कितना 1 कमा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, एवरेज 1 कमा। अब उसके बाद देखो इसका एवरेज निकाल सकते हो, यहाँ तक इधर देखो इसमें खुद इंक्लूड है। जाने के बाद इन एवरेज कम होने का मतलब क्या है कि तीनों का एवरेज ज़्यादा होगा एवरेज से, क्या ये दोनों एवरेज से, तो 171 प्लस ही होगा। ठीक है, अब कितना ज़्यादा होगा, क्योंकि सम 37 ज़्यादा होगा, लेकिन तीनों मिलकर ना 37 दिया होगा सबको, तो 37 अब बट्टे कितना करेंगे 3। अभी नहीं इसको करना, पॉइंट में काहे लोगे। ठीक है, क्योंकि टोटल की बात करता है। अगर मैं टोटल की बात करूं, 3 का टोटल की बात करूंगा तो 3 से गुना करूंगा ना, 300 7 या 21 510 ना, 510 और 500 क्या हो जाएगा 13, यही ना हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 513 होगा ना। तो 513 प्लस 37, 513 और 37 7 तो 20 50 हो जाएगा। तो 550 ये टोटल का हो जाएगा।
550 हो जाएगा। अब ए बी सी की बात करता है ना, ए बी सी की बात है ना, कहता है ए की लंबाई बी की लंबाई से 1 अधिक है और सी की लंबाई से 3 कम है। ठीक है, तो सी की देखो मैं अगर ऐसा कर देता हूँ, सी की लंबाई ही मान लेता हूँ 0 ना। ठीक है, कहता है कि ए की लंबाई बी की लंबाई से अच्छा रुक जाओ, रुक जाओ ना, ए की लंबाई बी की लंबाई से 1 अधिक है और सी की लंबाई बी से 3 कम है। रुको ना, सी की लंबाई बी से 3 कम है, तो कौन बात ज़्यादा होगा? सी ज़्यादा होगा ना। सी की लंबाई बी से कम है तो सी ज़्यादा होगा। तो सी ज़्यादा होगा अगर मैं मान लूँ सी की लंबाई 20 से 3 से कम है, हाँ बी ज़्यादा होगा। तो सी अगर मैं 0 मानता हूँ तो बी कितना ज़्यादा होगा? 3। ये कोई दिक्कत नहीं ना। अब कहता है ए की लंबाई 20 से 1 अधिक है तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 3 7 इसमें ही घटा दो 50 में, तो कितना हो गया? 443। अब 543, 3 से भाग दे दो, कितना हो रहा है? गलत कर दिया, यही ना। ठीक है, तो 181 सब लेगा। ठीक है, 3 है ना, तो तीनों में बांटेंगे ना। तो 414, ये कितना? ये 4 है, ये 181। ठीक है, तो एक का कितना हो जाएगा? रुपया जो दिया रहे एवरेज 150 है। इसके पास कितना? 184, इसका 181। पूछता किसका है? वी का पूछ रहे हैं ना। ठीक है, वी की लंबाई। बात समझ में आ गया? चलो जाएं, तो औसत 3 महीने कम हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है? 3 मंथ कम हो जाता है, यही ना, 3 मंथ कम जाता है। तो ये कमने के बाद 21 ईयर 1 मंथ हो जाता है। ठीक है, तो कहता है क्या कि चल गया 55। हाँ, विद्यार्थी की संख्या बताएं। ये विद्यार्थी की संख्या, तो इधर देखो कमने का मतलब क्या है? टीचर ये इधर देखो कितना ज़्यादा लाया है? 9 ईयर ज़्यादा लाया है। 9 ईयर ज़्यादा लाया है तो देगा कि अपने इसमें, ये अपने इसमें खुद इंक्लूड है ना, तो अपने छोड़ कर दिया होगा हम सबको। तो एक को कितना दिया? 3, और टोटल कितना है? 3 मंथ दिया। टोटल कितना है? 9 ईयर। इसको पहले तो कर लूँगा मैं किस में? 9 गुना 12 मंथ में कर लूँगा, 3 से भाग दूंगा, तो कितना होगा? 36 स्टूडेंट था। ठीक है, और टीचर लगाकर 36 प्लस 1 37। विद्यार्थी पूछा है टोटल कितने विद्यार्थी हैं? तो 36 स्टूडेंट प्लस 1 टीचर। ठीक है, तो कितना हो गया? 37 हो गया, ये अगर पूछेगा। ठीक है, वैसे वो भी है आशुतोष, अगला भी वही है देख लो, ये सब हमें खुद से ही फ्रेमिंग किया था। 63 देख लो इधर, 63 देखो इसी का उल्टा है। 63 क्या कर रहा है? किसी कक्षा में 36 विद्यार्थी है और 1 टीचर है। औसत आयु निकाल लेना। किसी कक्षा की 36 विद्यार्थी तथा 1 शिक्षक की औसत आयु निकाली। यदि शिक्षक 30 ईयर 4 मंथ महीने हटा दिया जाए, शिक्षक की कितना हटा दिया जाए? एक हटा दिया जाए, कितना? 30 ईयर 4 मंथ। ठीक है, 4 मंथ क्या कर, 30 ईयर 4 मंथ हटा दिया जाए, हटा दिया जाए तो औसत कितना कम जाता है? 3 महीने कम। औसत 3 मंथ कम हो जाता है, एवरेज में कमी हो जाता है, यही ना। तो ये हटाएं तो 36 बन गया। अब देखो यही क्वेश्चन है ना, देख रहा है ना, यही क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन देखो सब तो वही है ना, सिर्फ मुझे ये निकालने के लिए बोल रहा है, इसमें ये निकालने के लिए बोल रहा है। बात समझा कि नहीं? तो अब यहाँ देखो मैंने क्या करूँगा, ये इससे क्या हो जाएगा एवरेज? ये दाता है तो इससे कम ही होगा ना, एवरेज नहीं होगा। तो अगर ये एवरेज में निकाल 30 ईयर 4 मंथ से क्या होगा? कम होगा। ये कितना कम होगा? जितना दिया होगा। नहीं, कितना दिया है? कितना सबको दिया है?
सॉरी मतलब कि कितना ये कम होगा कि बोलो ना 36 इंटू 3 बटे 12 यही ना 9 ईयर कम होगा तो कितना हो गया 21 ईयर 4 मंथ ये हो जाएगा। देखो यही ना था आंसर, बात समझा? ठीक है, तो इसीलिए बोले कि क्वेश्चन जो है ना यही फ्रेमिंग में ही रहे।